हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के 8वें नंबर प्रश्न से। कल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिए थे। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा 7 प्रश्न शेष बच गया था 8 से लेकर के 14 तक, इन सभी प्रश्नों को आज हम हल कराने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स हम होमवर्क में दिए थे कि सभी प्रश्न को बना लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर 33 का गुणनखंड तोड़िए, फिर यहाँ पर 6030 यानी 730 का। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बोला गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF याद करना है। कल तो हम 7 नंबर प्रश्न तक के हल किए ही हैं। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर से देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 33 किस से भाग लगेगा? 1 से, उसके बाद में 3 से, फिर 11 से और फिर स्वयं 33 से। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33 है। तो मासा हमारा 33 हो सकता है। अब इसको भाग देंगे 1 से, उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। ये फ्रेंड्स 6 या 3 9 जोड़ने पर आता है, तो ये 3 से भी भाग लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 9 से भी भाग लगेगा। और फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ पर ज़्यादा चेक नहीं करना, डायरेक्ट देखिए क्या 33 से लग रहा है कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 33 है। तो चलिए हम यहाँ पर 33 से डायरेक्ट यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 33 से भाग लगने का नियम क्या है? जो 11 से या 3 से कटे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम भाग नहीं भी देंगे तो 3 से तो कट रहा है। अब डायरेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे कि 11 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, तो 9 में से 0 घटाएगा तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि 11 से ये नहीं कटेगा, तो यानी कि ये 3 11 दोनों से कटना चाहिए था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा 11 से नहीं कट रहा है, यानी कि 33 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 33 तो होगा नहीं, 11 से कट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स 11 33 दोनों को छोड़ दीजिएगा, तो 3 यहाँ भी है या 3 यहाँ भी है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो हमारे यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहिएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने से भी बच गए, यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर भी निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स 8वां नंबर हल हो जाता है। अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 9वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर 18 30 42, यहाँ पर 3 अंक है। तो फ्रेंड्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 3 अंक आ जाए 4 अंक आ जाए, बस हमें यहाँ पर जितना भी अंक है वो सभी में हमारा कॉमन रहना चाहिए। तो सबसे पहले 18 का यहाँ पर गुणनखंड निकालिएगा, फिर 30 का और फिर 42 का। तो 18 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, फिर 9 से कट रहा है हमारा, और 9 के बाद 18 से कटेगा। अब उसी प्रकार से 30 को देखिए 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, उसके बाद फिर से 5 6 30, यानी 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसके बाद में हम यहाँ पर डायरेक्ट 10 से काट देंगे। 10 या 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, अब फिर 30 से कटेगा। अब 42 को देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यहाँ पर फिर से 6 7 42, यानी 6 और 7 दोनों से कटेगा। इसके बाद 21 दूनी 42, अब फिर 42 ही तो रहेगा ही। अब सबसे बड़ी संख्या देखिए, लास्ट वाला देखिए 18 है यहाँ पर कहीं भी 18 नहीं है। अब 9 है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कहीं भी 9 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। देखिए यहाँ पर 6 हमारा तीनों में कॉमन मिल रहा है, और आपको बताए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कि हमारा तीनों में कॉमन हो वही हमारा यहाँ पर मसा होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मसा क्या आ चुका है? तो 6। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 9वें नंबर का आंसर 6 आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, आपको हम भाग विधि भी आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देखिए 18 30 42 है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग दीजिए। तो 18 से 42 में भाग देंगे तो 2 बार में 36, 42 में से 36 जाएगा तो 6, और 6 से 18 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा हमारा। अब ये जो 6 निकला है, अब इस 6 से बची हुई संख्या क्या है? 30। तो 6 से जब 30 में भागा दीजिएगा तो 5 बार में ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या बचा है? 6। तो जो देखिए लास्ट में जो 6 बचा है यही हमारा मसा हो जाएगा। इस प्रकार से भाग विधि भी आपको हम बता दिए हैं। तो 9वां नंबर हल हो जाता है। अब आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 10 11 12 13 सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो 4 अंक है, तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले उसी तरह से 8 का, 12 का, 16 का और 24 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 का गुणनखंड 1 से लगेगा, 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, ठीक है। अब 12 से देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, और उसके बाद 12 से लगेगा। 16 को देखिए 1 से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, फिर 16 से। और 24 को देखिएगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और उसके बाद में 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, फिर 24 से। ये सारी संख्या आपके सामने है। अब यहाँ पर मसा निकालिएगा, यानी कि HCF। तो सबसे बड़े संख्या देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें नहीं लेके चलिएगा, ये सबसे बड़ा तो 24 है, तो 24 तो किसी में आएगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा संख्या यहाँ पर 8 दिया गया है, तो इसका बड़ा संख्या हम लेके चलेंगे। तो इसका बड़ा 8 है, तो क्या यहाँ पर कहीं पर 8 है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, लेकिन इस समय 8 नहीं है, तो 8 नहीं होगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 हमारा सभी में कॉमन है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 होगा। तो इस प्रकार से 10वां के HCF हम यहाँ पर 4 निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न आप समझे होंगे। चलिए अब आते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने है। यहाँ से 51 का, उसके बाद में 85 का और फिर 136 को यहाँ पर गुणनखंड निकालिएगा। 1 से तो कटेगा ही, 3 से कट जाएगा 17 तिया 51, तो 17 बार में और फिर 51 बार में। अब हल करेंगे यहाँ पर 85 को, तो देखिए 1 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 से भी कट जाएगा, और फ्रेंड्स 5 से कितना बार में कटेगा, 17 × 5 = 85, यानी 17 से, और उसके बाद में स्वयं 85 से। यहाँ पर 136 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 3 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 9 36, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, यानी 4 से कटेगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 9 से, 6 3 9 1 10, यानी 9 से नहीं कटेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8 से तो चेक किए ही नहीं, 8 से कर लेते हैं। 8 से भागा दीजिएगा तो एक बार में, तो 5 × 56, 8 से 56, यानी कि फ्रेंड्स देखिए 8, अगर यहाँ पर 8 से भागा दे रहे हैं तो हमारा ये संख्या 8 से कट रहा है। 8 से कट रहा है फ्रेंड्स 17 बार में, क्योंकि 17 8 होता है 36 से, यानी 8 से कटेगा, 17 से कटेगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या तो क्या है, 51 है, जैसे कि इसमें सबसे छोटा 51 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा तो क्या है, 51 ही है, क्योंकि इन तीनों में आप चेक कीजिएगा तो तीनों में तो 136 बड़ा है, लेकिन गुणनखंड निकालिएगा तो इसका तो अंतिम अंक जो निकलेगा, जो स्वयं से कटेगा 136 ही होगा। तो छोटा का सबसे बड़ा 51 है, तो यहाँ पर कहीं भी 51 तो हो नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसमें 51 है, लेकिन क्या इसमें 51 है, तो नहीं है। इसमें 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 आ चुका है, तो आगे हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आगे चेक कीजिएगा तो जो भी संख्या मिलेगा जो हमारा बड़ा ही मिलते चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 17 जब तीनों में कॉमन हो गया, जो कि हमारी बड़ी संख्या है, तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 51 से तो ये कटेगा नहीं। अगर ये कट भी जाता, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, तो हमारा तीनों में कॉमन यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर मस है, यानी कि जो कि HCF निकाल रहे हैं, जो हमारा यहाँ पर 17 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए सबसे पहले 90 है, फिर 125 है, फिर यहाँ पर 380 है। तो 90 देखिए 1 से कट रहा है हमारा, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और जो 2 और 3 दोनों से कटेगा फ्रेंड्स, तो हमारा 6 से भी कटेगा, 5 से तो कटेगा ही, जिसका अंत में 0 रहेगा, 10 से भी कटेगा, 9 दहें का 90 होता है, और उसके बाद फ्रेंड्स 15 से भी कटेगा। अब देखिए फिर 45 से कटेगा, फिर 90 से कटेगा, लेकिन आगे अभी छोड़ दीजिए। 125 को देखिए 1 से कटेगा, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा, 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है। अब फ्रेंड्स आगे इसको भी छोड़ दीजिए। अब 380 को देखिए 1 से कटेगा, उसके बाद देखिए 2 से, 8 3 11, 3 से नहीं, 4 से कटेगा, यहाँ पर 5 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, 8 3 11, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप इतना ही लगाए हैं, तो 5 5 5 तो तीनों में कॉमन हो चुका है। यहाँ पर देखिए 10 से तो ये लगा है, ये लगा, ये नहीं लगेगा, 15 से ये लगा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये 15 से नहीं लगा है, तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये 25 से लगा है, लेकिन यहाँ पर ये 25 से नहीं लगा है, तो ये छोड़ दीजिए। आगे जो भी संख्या लगाइएगा, तो 45 दूनी 90, तो 45 से देखिए क्या ये कटेगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 45 गुना 3 भी यहाँ पर करके अगर चेक कर लीजिए, तो 5 या 15, 4 या 12 का 13, 135 आता है, 125 से नहीं, यानी 45 से भी नहीं कटेगा, 90 से भी नहीं कटेगा। तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है। यहाँ पर जब तीनों में 5 कॉमन आ गया है, तब हम यहाँ पर डायरेक्ट HCF यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो पूरा गुणनखंड कीजिएगा, फिर भी आपको यहाँ पर 5 ही कॉमन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 12 का भी आंसर निकाल चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 49 को निकालेंगे पहले गुणनखंड, फिर 91 का, और फिर यहाँ पर 112 का। तो 1 से लगेगा, उसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्ट 7 से लगेगा, 7 7 49, और फिर 49 से। तो देखिए यहाँ पर देखिए 91 है, तो 13 7 91 होता है, 7 से लगेगा, 13 से लगेगा, और डायरेक्ट 91 से। यहाँ पर 1 से लगेगा, अब 7 से देखिए, 7 से लगाइएगा तो 7 एकम 7, यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 4 2 42, 7 6 42, यानी 7 से भी लग जाता है। तो 7 से कितना बार में लगा था, 7 एकम 7, एक बार में यहाँ पर लगा, और उसके बाद में 7 6 42, 16 बार में, 16 7 बेलोतल से होता है। और फिर से देखिए आगे कोई संख्या आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर HCF निकालिएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 49। 49 तो कहीं भी नहीं है, और रहता भी तो कॉमन नहीं आना चाहिए था। अगर कॉमन आएगा तीनों में तभी तो यहाँ पर HCF होगा। तो इसके छोटा 7 है, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और जब तीनों में 7 मिल ही गया तो आगे लगाने का जरूरत ही नहीं है। तो
तो यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से 13 नंबर हल हो जाता है। अब आते हैं 14 नंबर पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर 81 का गुणनखंड, यहाँ से 54 का, यहाँ से 18 का निकालिएगा। जो यहाँ पर आएगा कॉमन वो हमारा हो जाएगा HCF। HCF का मतलब ही होता है फ्रेंड्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो यहाँ पर सबसे बड़ा रहे। तो 81 देखिए 1 से लगेगा हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर 3 से भी लग जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स 3 से लगेगा, फिर 6 से नहीं, 7 से नहीं, 9 से लगेगा, क्योंकि 8 1 9 होता है। और 3 से 81 कितना बार में लगेगा, तो 27 तिया 81 होता है, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, और उसके बाद में 81 से लग जाएगा। 54 1 से लगेगा, 5 4 9 है तो 3 से भी लगेगा, 6 नंबर के 54 होता है तो 6 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, और 27 दूनी 54, 27 से भी लगेगा, उसके बाद 54 से लग जाएगा। यहाँ पर 18 हमारा देखिए 1 से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 3 6 का 18 यानी 6 से भी लगेगा, 9 से भी लग जाएगा, अब 18 से लगेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे छोटा तीनों में क्या है 18 है, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड हम देखेंगे सबसे बड़ा 18 है। तो क्या 18 तीनों में कॉमन है कि नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18 तीनों में कॉमन नहीं है। इसमें 18 आता, 18 तिया 54, देखिए 18 छूट गया है, लेकिन यहाँ 18 यहाँ 18 है, लेकिन इसमें तो 18 नहीं है, तो 18 नहीं होगा। 9 लेकर चलेंगे, अब 9 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में 9 हमारा कॉमन है, तो HCF यहाँ पर 9 हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ा भी है। तो इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स आगे इसमें कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नमाला हमारा 3 का ही पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बुक है। इसमें फ्रेंड्स देखिए टोटल 14 ही प्रश्न थे, नीचे यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1 से 14 तक के सभी प्रश्नों में यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न यहाँ पर जो हमसे नहीं बन रहा, तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से भी उसका वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम आपको बताए हैं सभी प्रश्नों में आप अच्छे से समझे होंगे, तो हमारे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका भी वीडियो जरूर से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।